शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के साले जिन पर बलात्कार का आरोप है, उन्हें भिंड से मुंबई जेल ले जाने के लिए कोर्ट को एक नहीं, दो नहीं, तीन आदेश करने पड़े। और आप चौंक जाएंगे, परसों 14 तारीख को कोर्ट ने एक पत्र भी लिखा, तब जाके ये विधायक के साले को मुंबई रवाना किया गया है। वे मुंबई पहुँचे कि नहीं पहुँचे, हमारे पास खबर नहीं है। हम इस संबंध में जो जिम्मेदार टीआई हैं रविंद्र शर्मा जी, उन्हें लगातार फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन वे हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन विधायक जी के साले को ग्वालियर से तो रवाना कर दिया है, लेकिन मुंबई के पास किसी होटल में इन्होंने रात बिताई थी। अब ये कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी स्टोरी विस्तार से बताता हूँ। इस स्टोरी को इसलिए सुनना चाहिए कि शासन और कोर्ट के बीच में जो कुछ चल रहा है, प्रशासन और कोर्ट के बीच में जो कुछ चला है, वो बहुत चौंकाने वाला है। दरअसल पूरा मामला ये है कि मध्य प्रदेश में भिंड जिले के लाहौर से जो विधायक हैं अमरीश शर्मा जी के साले हैं सुधांशु द्विवेदी जी। और सुधांशु द्विवेदी पर आरोप लगा है 97 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का। उनमें मुंबई में उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई और उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की। ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ और ईडी ने इन्हें गिरफ्तार करके मुंबई जेल में डाल रखा था। मुंबई जेल में इनके पास वो सुविधाएं नहीं थी जो मध्य प्रदेश में मिल सकती हैं, राजनीतिक संरक्षण में मिल सकती हैं। और लाहौर के पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, जो मध्य प्रदेश में पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, उनका आरोप है कि केवल और केवल मुंबई जेल से निकालने, भिंड जेल तक लाने और यहाँ तमाम सारा सुविधाएं देने के लिए इन विधायक के खिलाफ एक झूठी एफआईआर कराई गई। और ये एफआईआर थी बलात्कार की। ग्वालियर की एक महिला लाहौर पहुंची। उस महिला ने कहा कि जेल जाने से पहले ये दो द्विवेदी जी हैं, इन्होंने मेरे साथ, सुधांशु द्विवेदी, इन्होंने और इनके एक साथी ने मेरे साथ रैप किया। उस रैप की एफआईआर दर्ज होते ही पूरी प्लानिंग के तहत लाहौर थाने के थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा जी दौड़े दौड़े मुंबई गए और मुंबई से इनको भिंड लेके आ गए। कोर्ट में पेश किया, वहाँ से इन्होंने पीआर लिया, पुलिस रिमांड लिया और पूछताछ के नाम से बढ़िया सर्किट हाउस में, गेस्ट हाउस में इनकी खातिरदारी हुई। ये सारी चीज़ें वहाँ छप रही थी, ये अखबारों में चल रहा था। अब इसके बाद लाहौर कोर्ट में ये जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हैं, इनका नाम है श्रीमती स्वागता पुंडे श्रीवास्तव, इन्होंने वहाँ 3 आदेश किए कि भाई अब इस आरोपी की ज़रूरत नहीं है, इन्हें वापस मुंबई भेजा जाए। तो मेडिकल लगा दिया गया, कभी कुछ किया गया, कोर्ट ले गए तो इनको ड्रिप चढ़ रही थी, तमाम सारी चीज़ें हुई हैं पिछले 15-20 दिन में। आप जाके देख सकते हैं, सारे सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। लेकिन कोर्ट ने पहला आदेश किया कि इनको अब ज़रूरत नहीं है, आप भेज दीजिए। लेकिन फिर वो उन्होंने भिंड से ग्वालियर में शिफ्ट कर दिया, ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कर दिया। बताया इनकी शुगर बढ़ी हुई है, इनका बीपी बढ़ा हुआ है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई। फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि 5 डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट मुझे पेश की जाए। वहाँ 3 या 4 डॉक्टरों ने जांच करके कोर्ट को रिपोर्ट दी। उसके बाद कोर्ट ने फिर आदेश किया कि इनको भेजिए आप। 3 बार कोर्ट के आदेश हुए हैं कि इन्हें तो आप मुंबई भेजिए। 12 तारीख को कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर कर दिया था कि यदि अब नहीं भेजा तो इनकी जिम्मेदारी होगी। तमाम सारी चीज़ें हैं, वो कोर्ट के आदेश रखे हैं मेरे पास। आप अंदाज़ लगाइए, ये कोर्ट ने कहा कि 14 तारीख तक इन्हें मुंबई जेल में शिफ्ट करने के बाद वहाँ की रिपोर्ट पेश करिए आप। लेकिन बताते हैं कि 14 तारीख तक वो ग्वालियर में ही थे, जाने को ही तैयार नहीं थे। इसके बाद में 14 तारीख को जब उन्हें ये पता चला, जो जज हैं लाहौर कोर्ट की
श्रीमती स्वागता पुंडे श्रीवास्तव, क्या उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा है, तो आप सोचिए उन्होंने एक पत्र लिखा। ये पत्र की कॉपी मेरे हाथ में है, ये परसों का है, कल तो छुट्टी थी। परसों इन्होंने बाकायदा कोर्ट के उस पर एक पत्र जारी किया है, संयुक्त संचालक जय आरोग्य हॉस्पिटल ग्वालियर, जिला ग्वालियर को। और क्या लिखा है, विषय आवश्यक कार्रवाई किए जाने बाबत। सोचिए, एक जज सीधी चिट्ठी लिख रहे हैं, और चिट्ठी आप पढ़िए, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि इस न्यायालय द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि थाना लाहौर के अपराध क्रमांक 155/2025 के अभियुक्त सुधांशु मोहन द्विवेदी इस न्यायालय की न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए JAH ग्वालियर में उपचाराधीन हैं, जिसे आज दिनांक 14/8/25 के आदेश अनुसार आर्थर रोड जेल मुंबई रवाना किया जा रहा है, जैसे उपचार हेतु रास्ते में एमबाई अस्पताल में रोके जाने की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें तथा अभियुक्त को उपचार हेतु एमबाई अस्पताल में लाए जाने पर उसका सामान्य प्रारंभिक उपचार कर उसे तत्काल मुंबई हेतु रवाना किए जाने में पूर्ण रूप से सहयोग करें। यदि आपके द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई चूक होती है तो संपूर्ण व्यक्तिगत उत्तरदायित्व आपका होगा। और नीचे हस्ताक्षर है श्रीमती स्वागता पुण्य श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लाहौर, जिला भिंड। अब आप सोचिए कि वो मुंबई जाने के लिए आए थे, पिछले आदेश में लिखा है कि उन्हें मुंबई ले जाया जा सकता है, डॉक्टरों की टीम ने कहा है। लेकिन फिर कुछ लोग बता रहे हैं, पता नहीं सच है कि गलत है, कि मुंबई ना जाना पड़े तो ये आरोपी ने मिठाई बुला के खा ली ताकि उनका भी वो बढ़ जाए शुगर, और फिर से डॉक्टर कहता ना जाएं। ऐसी खबरें हैं, मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता है, लेकिन उनको रोकने की हर संभव कोशिश की गई। अभी पिछले संडे को जब उप मुख्यमंत्री जी ग्वालियर में थे तो बताते हैं कि इस आरोपी के कुछ रिश्तेदार उप मुख्यमंत्री से मिले, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो कुछ कहना है लिखित में दीजिए, कोर्ट का मामला है, मैं कोई मदद नहीं करूंगा। बड़ा साफ कह दिया था, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल ये जो बलात्कार के आरोपी हैं, हालांकि वो बलात्कार की FIR कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत है, सही है, वो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इनके खिलाफ मुंबई कोर्ट में भी 97 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। पूरी ताकत लगा ली गई, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर वे ग्वालियर से रवाना हो गए हैं। अब वे मुंबई कब पहुंचेंगे या इंदौर में भर्ती कर दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात बता दूं कि मुंबई में जो 97 करोड़ की धोखाधड़ी जिनके साथ हुई है, वो आवेदक इंदौर के रहने वाले हैं, तो इसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है कि ये इंदौर में भर्ती करेंगे, क्योंकि वो आवेदक भी वहाँ एक्टिव हो सकते हैं और आदेश केवल इंदौर के हैं, इसके बाहर के कोई आदेश नहीं है। देखते हैं क्या होता है, मुंबई जेल तक वो पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, या कोई और बहाना करके वापस बुलाए जाते हैं। रास्ते में वे कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि वे किसी होटल में रुके थे रात में, मुझे जानकारी नहीं है, सच्चाई मुझे भी नहीं पता है। मैं तो TI साहब को लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, TI साहब फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। यदि उनका कॉल बैक आएगा तो मैं पूछूंगा उनसे कि भाई वो मुंबई जेल तक पहुँचे नहीं पहुँचे। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज कोर्ट फिर इस बारे में जानकारी तो ले ही सकती है। सुनवाई शायद 18 तारीख को होगी, 18 को पूरी रिपोर्ट पेश करनी है प्रशासन को। देखते हैं कि विधायक जी के साले साहब मुंबई तक पहुंच पाएंगे या रास्ते में कहीं एडमिट होंगे या वापस भोपाल ग्वालियर लाए जाएंगे। सारी चीज़ों पे हमारी नज़र है। जो भी और खबर होगी मैं आपको उसे शेयर करूंगा। फिलहाल आपको ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।